हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे BAMS फर्स्ट क्रॉप का संहिता का सिलेबस। ठीक है, तो संहिता में हमारा एक पेपर होता है, लेकिन हमको इसमें दो बुक्स पढ़नी होती है। कौन कौन सी? अष्टांग हृदय संहिता और चरक संहिता। अष्टांग हृदय में हमें 1 से 15 तक चैप्टर पढ़ने होते हैं, 15 अध्याय पढ़ने होते हैं। ठीक है, और जो चरक संहिता होती है हमें 1 से 12 तक अध्याय पढ़ने होते हैं। किसमें? फर्स्ट प्रॉफ में। इसके बाद सेकंड प्रॉफ का सिलेबस है। ठीक है, तो अष्टांग हृदय में कौन से हमारे 15 चैप्टर रहने वाले हैं ये हम समझेंगे। कितने कितने मार्क्स के रहने वाले हैं, क्या उनका इंपॉर्टेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है वो है अष्टांग हृदय सूत्र 1। ठीक है, आयुष्कामी अध्याय। आयुष्कामी अध्याय में हम पढ़ेंगे परिचय, अष्टांग हृदय परिचय। ठीक है, दोष धातु मल परिचय, अग्नि कोष्ठ स्वरूप, रस वीर विपाक प्रभाव, रोग आरोग्य स्वरूप, रोग अतुर परीक्षा। रोग आतुर परीक्षा मतलब रोग आतुर मतलब रोगी की परीक्षा। ठीक है, देश एंड काल परीक्षा। तो ये हम सारे पढ़ेंगे। चिकित्सा विषय देखिए, फर्स्ट जो चैप्टर है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसमें जितने भी श्लोक हैं अगर आपने वो सारे याद कर लिए, ठीक है, आयुर्वेद का स्वरूप, आयुर्वेद का प्रयोजन, आयुर्वेद का अवतरण, ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, जितने श्लोक हैं ये अगर आपने याद रख लिए तो आप अष्टांग का जो पार्ट है वो आप एक अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं फर्स्ट चैप्टर पे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में जो भी है, ठीक है, व्याधि क्या है, ठीक है, चतुस्वरूप क्या है, ठीक है, ये आपको पढ़ने हैं। जैसे जो इम्पोर्टेंट श्लोक हैं रेसिटेशन इनका करना है, और इसमें जो विषक द्रव्याणुपस्थता वाला श्लोक है मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो ये सारे जो है श्लोक इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक, उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर है दिनचर्या अध्याय। ठीक है, कौन सा रहने वाला है? दिनचर्या अध्याय। ठीक है, अब दिनचर्या क्या है भाई? दिनचर्या मतलब डे टू डे रूटीन। ठीक है, तो दिनचर्या बिहार क्या है? इंपोर्टेंस ऑफ वेरियस रेजिमेंट इन दिनचर्या, शुद्धि नियम, ठीक है, धर्म पालन एवं सदव्रत पालन। सदव्रत क्या होता है भाई? हमको मॉर्निंग में कब उठना। सदव्रत मतलब पूरा लाइफ जीने का एक तरीका। ठीक है, और इसमें भी हमारे श्लोक क्या रहने वाले हैं? इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। रेसिटेशन इनका करना है, मतलब ये श्लोक वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट रहते हैं। किसके? दिनचर्या के। ठीक है, दिनचर्या में जैसे ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठा सस्तो रक्षार्थ मायुषा से लेके स्टार्ट करके आपको जितने भी उसमें श्लोक हैं सारे याद रखने। ठीक है, फोर्थ चैप्टर है हमारा, ओ सॉरी थर्ड चैप्टर हमारा है अष्टांग हृदय 3, सूत्र 3, ऋतुचर्या अध्याय। ऋतुचर्या मतलब क्या होता है भाई? सीजन्स के अकॉर्डिंग वेरिएशन, किस सीजन में हमको किस तरीके से रहना है। ठीक है, तो इसमें हमको ऋतुचर्या पढ़नी है। उत्तरायण दक्षिणायन पढ़ना है। उत्तरायण दक्षिणायन का मतलब होता है जैसे हम एक साल को हम 2 पीरियड में बांट सकते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो उसमें 6 मंथ क्या होता है, व्यक्ति की एनर्जी बढ़ रही होती है, और 6 मंथ एनर्जी कम हो रही होती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है। ठीक है, ऋतु संधि क्या होती है भाई? 2 ऋतुओं का मिलना है, इसको ऋतु संधि, और उन पे हमको किस तरीके से, जैसे आपने सुना होगा कि मौसम के चेंज पर ज़्यादा बीमारियां ग्रो करती हैं, तो उसमें हमको किस तरीके से रहना है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम BAMS को हटा के भी एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो लाइफ स्टाइल के लिए ये बेस्ट बुक रहने वाली है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो BAMS नहीं कर रहे फिर भी ये बुक पढ़ते हैं, अष्टांग हृदय। तो अष्टांग हृदय इज बेस्ट बुक। ठीक है, तो ये हमारा वैसे तो आपका सिलेबस है तो आपको ये पढ़ना ही है। ठीक है, इसके श्लोक भी आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा अष्टांग हृदय सूत्र 4, रोगानुत्पादनी अध्याय। मतलब रोग किस वजह से होते हैं? रोगानुत्पादनी मतलब रोगों को उत्पादित करने वाला। ठीक है, तो इसमें हमारे आधारणीय वेग, आधारणीय वेग जैसे किस चीज को हमको नहीं रोकना है, जो नेचुरल अर्ग है उनको कैसे हमको कंट्रोल करना है। ठीक है, जैसे वॉमिटिंग है, नोजिया है, ये सारी चीजें किस तरीके से कंट्रोल करनी है, मतलब करनी भी है नहीं भी करनी है, यूरिनेशन है, ये सारी चीज। ठीक है, धारणीय वेग क्या होते हैं, शोधन चिकित्सा क्या होती है, हित आहार विहार सेवन। ठीक है, रेसिटेशन ऑफ इंपोर्टेंट श्लोक है। इसमें कुछ श्लोक आपके इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उसमें हम समझ लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारी बात आती है अष्टांग हृदय 5। ठीक है, द्रव्य द्रव्यादि विज्ञानी है। ठीक है, द्रव्य आप समझते हो मैटर, तो उनमें हमको किस तरीके से, जैसे जल है, जल का एक वर्ग है, जल में समुद्र का पानी है, कितने टाइप का पानी, कुएं का पानी है, गंगा का पानी है, तो उसमें आपको कौन सा क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें क्या तरीके हैं, आयुर्वेदा ने उसको किस तरीके से समक्ष किया है लोगों के, वो आप समझें। ठीक है, दुग्ध वर्ग, ठीक है, दूध वर्ग मतलब इसमें किस किस का दूध फायदेमंद होता है, जैसे गाय का दूध श्रेष्ठ दूध बताया गया है। ठीक है, इक्षु वर्ग, इक्षु मतलब किसको बोलते हैं? ईख यानी गन्ने को। ठीक है, मधु वर्ग, ठीक है, तेल वर्ग, मध्य वर्ग, ठीक है, मूत्र वर्मन, ठीक है, रेसिटेशन ऑफ इंपोर्टेंट श्लोका। ठीक है, मूत्र वर्ग, मूत्र भी इंपॉर्टेंट होता है, टाइप्स ऑफ यूरिन, टाइप ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस, ऑयल्स एंड वेरियस, ठीक है, हनी, ये सारी चीजें इस चैप्टर में बताई गई द्रव्य। ठीक है, उसके बाद है हमारा अन्न स्वरूप विज्ञानी है। ठीक है, अन्न स्वरूप विज्ञानी में अन्न से रिलेटेड चीजों का है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई? देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सीरियल्स, अनाज, ठीक है, सूख जिसको बोलते हैं सूख,
लिखा शुक, ठीक है। शुक किसको बोलते हैं वो समझ। सिम्बी, सिम्बी का डिस्कशन है, ठीक है। सिम्बी का डिस्कशन है मतलब पल्सिस का डिस्कशन है, ठीक है। सामान्य गुना किसका, वेरियस मीट, मास अध्याय का, ठीक है। फिर इसके बाद वेजिटेबल्स का है, ठीक है। पलाश का है, फ्रूट्स का है, ठीक है। फूड का, कुक्ड फूड का है, मेडिसिनल हर्ब्स हैं। तो अन्न विज्ञानी अध्याय में हमको जो अन्न है हमारे जो हम खाते हैं उसके बारे में पढ़ना है, किस चीज का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अलग अलग वर्ग बताए गए हैं, उनमें हमको याद रखना होता है, ठीक है। इसमें भी श्लोक आते हैं पर ऐसा इतने इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं, कुछ श्लोक इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको मेनली फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर जो है हमारा रोगानुत्पादनी अध्याय, वहां तक के श्लोक तो याद रखने ही है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अष्टांग हृदय सूत्र 7, अन्न रक्षा अध्याय। भाई अब अन्न हो गया तो अन्न की रक्षा भी होनी चाहिए, ठीक। तो भाई जो किंग का वैद्य है, वैद्य इन किंग्स पैलेस, उनकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए भाई, जो किंग के यहाँ रह रहा है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए। फिर उसके बाद है पॉइजन फूड, ठीक है। विष जो है फूड में वो कैसा होता है, प्रॉपर्टीज उसकी कैसी होती हैं, किस कलर का होता है, उसमें किस तरीके किस दिखता है वो हमको, ठीक है। वो सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। विरुद्ध आहार क्या है, विरुद्ध आहार मतलब कौन सी चीज को किस चीज के साथ नहीं खाना है। बहुत सारा हैवी हैवी खाते रहोगे तो नुकसान हो जाएगा ना, तो वो सारी चीजें हमको इसमें बताई गई, ठीक है। आ ब्रह्मचार्य, आहार शयन आ ब्रह्मचार्य, ये क्या है हमारे त्रय उपस्तंभ बताए गए हैं। त्रय उपस्तंभ मतलब 3 पिलर्स ऑफ लाइफ बताए गए हैं। क्या, आहार, शयन मतलब निद्रा, और आ ब्रह्मचार्य, आहार निद्रा और आ ब्रह्मचार्य इसमें बताया गया, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, इसमें त्रय उपस्तंभ, ठीक है। ये आपको इसका श्लोक भी याद रखना है। उसके बाद है हमारा मात्रा शीतीय अध्याय, ठीक है। तो मात्रा शीतीय में आहार मात्रा, हीन मात्रा, अति मात्रा, ठीक है, और भोजन दोष, ठीक है। अब हमको क्या करना है इसमें, मात्रा मतलब किस फूड को कितनी क्वांटिटी में खाना है, मतलब क्वांटिटी, ठीक है, एप्रोप्रिएट क्वांटिटी इन फूड। तो हीन मात्रा मतलब कम मात्रा, अति मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा, ठीक है। फिर है अल्सक विसूचिका, ये पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, अल्सक और विसूचिका इन दोनों के श्लोक आपको याद रखने ही है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। उसके बाद है अपतर्पण चिकित्सा, अपतर्पण और संतर्पण चिकित्सा दोनों आपको पढ़नी है। अपतर्पण मतलब होता है कम करने वाली चिकित्सा, ठीक है। कोई भी चीज बड़ी हुई है उसको कम करने के लिए अपतर्पण चिकित्सा की जाती है, संतर्पण ज्यादा करने के लिए की जाती है, ठीक है, अपतर्पण चिकित्सा। उसके बाद है टाइप ऑफ अजीर्ण, अजीर्ण मतलब इनडाइजेशन, अजीर्ण का क्या टाइप है, ठीक है। भोजन सम्यक योग, ठीक है। आइडल रेजिमेंट टाइम मतलब किस टाइम के हमको अकॉर्डिंग खानी है, ठीक है। कुक्षी विभाग, इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ स्टमक, ठीक है, कुक्षी मतलब स्टमक, ठीक है। डिटेल्स ऑफ अनुपान क्या है, ये रेसिटेशन एंड इंपॉर्टेंट श्लोक का। तो इसमें हमारा अल्सक विसूचिका इंपॉर्टेंट है, एक दो श्लोक जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है द्रव्यादि विज्ञानी, ठीक है। क्या है, प्रीडोमिनेंस ऑफ द्रव्य, ठीक है। प्रीवेलेंस ऑफ पंच महाभूत इन द्रव्य मतलब द्रव्य में कौन सा पंच महाभूत है, गुण क्या है उनका, ठीक है। वो सारी वीर्य विपाक प्रभाव, देखो कोई भी मान लो कोई द्रव्य है, ठीक है, तो उसका वीर्य होता है, उसका विपाक होता है, और उसका प्रभाव होता है, और उसका गुण भी होता है, गुण वीर्य विपाक प्रभाव, है ना। तो इसमें क्या है, अल्टीमेट मान लो कोई गर्म है, उसका वीर्य उष्ण वीर्य है, लेकिन विपाक उसका अल्टीमेट ठंडा काम कर रहा है। तो हमको किस पेशेंट में क्या चीज देनी है वो इस चैप्टर से आप समझते हो, ठीक है। जब आप चैप्टर समझोगे तब आपको इसको लेके खुद ही अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि किस पेशेंट में किस टाइप के द्रव्यों का हमको पालन करना है। तो ये द्रव्य के बारे में बताया गया, सर्वम द्रव्यम पंच महाभूतिकम, वो इसी में, ठीक है। इसमें भी इंपॉर्टेंट श्लोका का आपको रेसिटेशन आना चाहिए। फिर हमारा रस भेदीय अध्याय, अष्टांग सूत्र 10, ठीक है। रस भेदीय अध्याय में क्या है, उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ षडरस, ठीक है। षडरस मतलब 6 रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, आइडेंटिटी ऑफ 6 रस, ठीक है। गुना, अति योग, लक्षण, ये सारे क्या हैं वो हमको पढ़ने, मतलब 6 जो हमारे रस हैं उनके बारे में इस चैप्टर में हमको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद है दोषादि विज्ञानी अध्याय, दोष के बारे में हमको पढ़ना है, दोषादि विज्ञानी अध्याय। ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, 12 चैप्टर। इसको अगर आपने याद किया तो आपकी रचना शरीर, क्रिया शरीर के बहुत सारे श्लोक आपको खुद से ही याद हो जाएंगे, ठीक है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे अग्नि, अग्नि फिजियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्रिया शरीर का, आपका अच्छा हो जाएगा। जनरल पैथो फिजियोलॉजी ऑफ ओरिजिन ऑफ डिसीज, ओजस, इसेंस ऑफ धातु, ओज क्या होता है, तो ओज आपका फिजियोलॉजी का चैप्टर है, यहाँ पर अच्छा हो जाता है, ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ दोष धातु मल, मल प्रकृत, ठीक है, व्याकृत कर्म, दोष धातु मल आश्रय, आश्रय आश्रय संबंध, आश्रय आश्रय संबंध, ये भी फिजियो का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका क्रिया शरीर का, ठीक है। सम्य चिकित्सा सिद्धांत, तो ये अष्टांग हृदय जो सूत्र 11 है इसमें आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दोषों के बारे में, ओज के बारे में, रस के बारे में, ये आपका चैप्टर अच्छा होना ही चाहिए। और
इसके जो श्लोक हैं वो आपको क्रिया शरीर में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद हमारा अष्टांग हृदय का लास्ट जो चैप्टर रहने वाला है वो हमारा दोष भेदीय अध्याय। ठीक है, ये सॉरी लास्ट नहीं, हमारे 15 चैप्टर, सॉरी मैं भूल गया था। ठीक है, तो 15 चैप्टर रहने दोष भेदीय अध्याय, दोष एंड दोष भेद। ठीक है, दोष क्या होता है भाई, बात पित्त कफ। ठीक है, त्रिविध कर्म। ठीक है, 3 कॉजेटिव फैक्टर ऑफ डिसीज, डिसीज किस वजह से हो रही है। ठीक है, रोग मार्ग इसमें हम पढ़ेंगे, आतुर परीक्षा पढ़ेंगे। ठीक है, आतुर परीक्षा भाव, असेसमेंट मेथड। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर 12 है ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद है हमारा दोष उपक्रमणीय अध्याय। ठीक है, दोष उपक्रमणीय अध्याय, त्रिदोष उपक्रम, ट्रीटमेंट प्रिंसिपल ऑफ बाइटेड दोषिस, दोषा बात पित्त कफ जो है हमारे, उनका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध चिकित्सा, लक्षण, दोष गति। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ आम, ये इंपॉर्टेंट है भाई, कंसेप्ट ऑफ आम, आम बात जो होता है, आम के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, औसत काल, 10 टाइप ऑफ टाइम ऑफ एडमायरिंग मेडिसिन, मतलब टाइम, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने देख सुना होगा कि भाई टाइम के अकॉर्डिंग भी दवाइयाँ काम करती हैं, तो वो आप यहाँ समझोगे। ठीक है, रिसर्च अपडेट, लंघन क्या होता है, लंघन दैट इज फास्टिंग। ठीक है, उससे क्या क्या फायदे हैं, क्या सारी चीजें, वो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद है द्विविध उपक्रमणीय अध्याय। ठीक है, द्विविध उपक्रमणीय अध्याय, कंसेप्ट ऑफ लंघन एंड ब्रिंगन। ठीक है, लंघन मतलब होता है फास्टिंग और ब्रिंगन मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो ये क्या है, कंसेप्ट ऑफ शोधन शमन। शोधन शमन क्या होता है भाई, शोधन शमन मतलब रोग को ट्रीट करने के 2 मेथड, वो आप जब पढ़ोगे तो आपको अच्छे अच्छे समझ में आ जाएगा। शोधन, प्यूरिफिकेशन एंड पैलिएटिव ट्रीटमेंट। ठीक है, प्यूरिफिकेशन मतलब किसी चीज को कम कर देना, पैलिएटिव मतलब हटा देना बिल्कुल। कंसेप्ट ऑफ अति अति स्थूल्य एंड अतिकर्ष, अति स्थूल्य मतलब बहुत ज्यादा ओबेसिटी। ठीक है, और इमेसिएशन मतलब अतिकर्ष मतलब बहुत पतलापन। तो इनका क्या कंसेप्ट है, किस तरीके से डिफाइन करेंगे और किस तरीके से इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, द्विविध उपक्रमणीय अध्याय में द्विविध मतलब 2 टाइप्स, तो लंघन और ब्रंगन क्या हो गया, लंघन कमजोरी करने वाली चीज, ब्रंगन बढ़ाने वाली। शोधन शमन ये भी 2 टाइप हो गए, अति स्थूल्य अतिकर्ष ये भी 2 टाइप हो गए। तो ये भी आपको जो द्विविध उपक्रमणीय अध्याय में इन तीनों जो टॉपिक हैं, अति स्थूल, अतिकृत, शोधन शमन, लंघन ब्रिंगन, ये समझने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ये है हमारा शोधनिक दिगाम संग्रह अध्याय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहता है, द्रव्य अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक एक्शन। ठीक है, इनके क्या है, ग्रुप ऑफ द्रव्य अकॉर्डिंग टू मेजर इंटीरियंट एज वेल एज एक्शन, मतलब जो द्रव्य है यानी कि मेडिसिन है, उनका क्या क्या यूज रहने वाला है वो हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो हमारे चैप्टर 12 तक तो है ही इंपॉर्टेंट, जो 14 चैप्टर है वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं चरक संहिता का सिलेबस। ठीक है, चरक संहिता में हमको 1 से 12 तक अध्याय पढ़ने होते हैं। ठीक है, 12 अध्याय पढ़ने होते हैं, दैट इज 12 चैप्टर से हमारा पूछा जाता है। पेपर एक ही होता है इसका, 2 पेपर नहीं होते। ठीक है, उसके बाद है दीर्घ, सबसे पहला चैप्टर है हमारा सूत्र स्थान वन का। ठीक है, क्या है, दीर्घ जीवितीय अध्याय। ठीक है, दीर्घ जीवितीय अध्याय मतलब लंबी लाइफ के लिए जो अध्याय लिखा गया है भाई। ठीक है, तो आयुर्वेद अवतरण क्या है भाई, आयुर्वेद कैसे आया, चतुर्वेद प्रधान कर्म। ठीक है, त्रिसूत्र ऑफ आयुर्वेद, डिटेल ऑफ शत पदार्थ, ये सारी चीज बेसिक जो भी थ्योरी है वो इसमें आप में पढ़ोगे। आत्मनुलक्षण, डिटेल अबाउट शरीर मीन्स दोषा। ठीक है, त्रिदंड, फिर द्रव्य भेदा, रसा वर्णन, ये सारे आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर है चरक सूत्र स्थान का अपामार्ग तंडुलीय अध्याय। अपामार्ग तंडुलीय अध्याय में आप क्या पढ़ोगे, बमन द्रव्य, मेन इंसिडेंट क्या होता है भाई, बमन कैसे होता है, विरेचन क्या होता है, बमन मतलब वॉमिटिंग, विरेचन मतलब लूज मोशन करा के जो भी दोष है उनको निकालना। ठीक है, तो बमन विरेचन द्रव्य मेन मेन क्या है। ठीक है, सिरो विरेचन क्या है, सिरो विरेचन क्या होता है भाई, जो हमारा म्यूकस है, जो माइंड में जो म्यूकस भरा है उसको निकालने का एक प्रोसीजर, तो उसको बमन क्या बोल सकते हैं, सिरो विरेचन द्रव्य। ठीक है, उसके मेन इंग्रेडिएंट क्या है। ठीक है, स्थापन द्रव्य क्या होते हैं। ठीक है, इनके बारे में पढ़ोगे आप। इसके बाद है अनुवासन द्रव्य क्या है, अस्थि विमर्शी क्या है, पंचकर्म महत्व क्या है, रेसिटेशन ऑफ इंपोर्टेंट श्लोका। तो इसमें भी आपके इंपोर्टेंट श्लोका रहने वाले हैं। ठीक है, इसमें ये जो पॉइंट है यवागु, ये मेन इंपोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, 28 टाइप की यवागु का आपका वर्णन किया गया है और इसमें आपको ये याद रखना है, तो ये मेन टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद है आरगबदी अध्याय। आरगबदी अध्याय, आरगबदी अध्याय में क्या पढ़ना है आपको, त्रिमसा चूर्ण। ठीक है, ये चूर्ण वगैरह के बारे में पढ़ना है आरगबदी अध्याय में। ठीक है, चूर्ण और प्ले, चूर्ण और प्रदेह, ये 2 टर्म है, आपको इनके बारे में समझना है। ठीक है, उसके बाद है हमारा सदविरेचन क्षत्रिय अध्याय। ठीक है, सदविरेचन क्या होता है, पंचकाश योनि क्या होता है, पंचविध कषाय क्या होते हैं, पंचकाश, इसमें क्या होता है, देखो जैसे द्रव्य है,
द्रव्य को लेने का क्या तरीका है, टैबलेट है, कैप्सूल है, इंजेक्शन है, तो ये तो रहे मॉडर्न टर्म। तो ये रहे हमारे आयुर्वेदिक टर्म, ठीक है। पंच कषाय योनि, ठीक है, ये सारी कल्पना क्या है, कषाय कल्पना, ये सारा आप इस चैप्टर में पढ़ो आयुर्वेद, ठीक है। फिर है मात्रा शीति अध्याय, भाई मात्रा के बारे में पढ़ना है, गुरु लघु क्या है, ठीक है, आहार मात्रा कैसी होनी चाहिए, तो ये मात्रा के बारे में, दैट इज क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नश्य है, धूमपान है, अंजन है, इनका सबका बताया। अंजन मतलब काजल आंखों में लगाने वाला, धूमपान स्मोकिंग, नश्य क्या है, इन सब के बारे में, गंडूश क्या है, अभ्यंग क्या है, परिमार्जन क्या है, अभ्यंग ऑयल मसाज क्या है, ये तो ये सारे आप पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर रहने वाला है, चैप्टर चरक सूत्र स्थान 6, ठीक है। इसका नाम है हमारा तस्य अध्याय, ठीक है। तस्य अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे, विसर्ग काल, आदान काल, ये विसर्ग काल आदान काल क्या होते हैं, जो हमने अभी दिनचर्या चैप्टर, ऋतुचर्या चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है भाई, उसके बारे में डिटेल में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर रहने वाला है। रिसर्च अपडेट इसमें क्या है, इंपोर्टेंट श्लोका फॉर रिविजन, सातम में क्या है, हम शोध का क्या है, हंसोद का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला। हंसोदक का जो श्लोक है वो अष्टांग हृदय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है ना वेगान धारणीय अध्याय, ठीक है, जो रोगात्पादनीय अध्याय मैंने बताया था, वेगान धारणीय, कौन से वेग धारण करने हैं, अधारणीय वेग कौन से, धारणीय वेग कौन से हैं, व्यायाम क्या है, अहित सेवन क्या है, तो ये व्यायाम क्या है, ठीक है, अधारणीय वेग कौन कौन से हैं, उसके अकॉर्डिंग अलग है, इसके अकॉर्डिंग अलग है, ठीक है। तो ये हमको इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर भी हमको याद रखना है। धारणीय वेग, अधारणीय वेग, ये वाला कंसेप्ट आपको याद रखना है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इसमें बाकी कुछ श्लोक इंपॉर्टेंट है वो याद रखने, ठीक है। इसके बाद है हमारा सुश्रुत सूत्रस्थान 8, ठीक है, चैप्टर 8 इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय, ठीक है। इनुमरेशन ऑफ इंद्रिय, द्रव्य, अधिष्ठान, अर्थ, बुद्धि, इंद्रियों को किस तरीके से ज्ञान होता है, इंद्रियां किस तरीके से ज्ञान कराती हैं, ठीक है। एकत्वम ऑफ मानस, ठीक है, तो ये सारे वर्ड हमको याद रखने हैं। इंद्रिय पंचक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इसका। इंद्रिय पंचक हमारी 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका किस तरीके से संबंध होता है, किस तरीके से वो हमको ज्ञान कराती हैं। प्रकृति विकृति हेतु सदवृत अनुभाषण, ठीक है, हेतु चतुस्थ, सारी चीजें हमको पढ़नी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट श्लोक भी इसमें रहने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा अगला जो चैप्टर है सुश्रुत चरक सूत्र स्थान, चैप्टर 9 जो है खुडक चतुष्पादा अध्याय, ठीक है, खुडक चतुष्पादा अध्याय, ठीक है। इसमें चिकित्सा चतुष्पाद रहते हैं, ठीक है, रोग आरोग्य लक्षण रहते हैं, ठीक है। इसमें हमको चिकित्सा लक्षण रहते हैं, वैद्य, द्रव्य, भेषज, ठीक है, परिचार का, आतुर गुणा, मतलब ये हमको जो 4 जो बताए गए हैं मेडिसिन के, विषक द्रव्याणुपस्ताता वाला जो श्लोक है, विषक द्रव्याणुपस्ताता मतलब डॉक्टर, परिचारक, है ना, द्रव्य मेडिसिन और रोगी, ये जब होते हैं ये चिकित्सा के चतुष्पाद जो हैं इनके बारे में बताया गया, ठीक है। वैद्य, ठीक है, ये सारी चीजें बताई गई, चिकित्सा दोष, सद्वैद्य लक्षण, ठीक है, वैद्य कर्तव्य, ठीक है, ये सारी वैद्य के बारे में, वैद्य वृत्ति और इंपोर्टेंट श्लोक है। रिसर्च अपडेट इसमें भी जो वो हैं वो पढ़नी होती है थोड़ी थोड़ी, पर मेनली आपको इनमें श्लोका ही याद रखने होते हैं, ठीक है। इसमें मेनली किसको याद रखना है, जो चिकित्सा के चतुष्पाद हैं उनको, ठीक है। उसके बाद है चैप्टर 10, ठीक है, महाचतुष्पाद अध्याय, ठीक है, महाचतुष्पाद अध्याय, ठीक है। इसमें क्या रहने वाला है हमारा, चतुष्पाद रहने वाला है, भेषज एम, आरोग्यवती, ठीक है, भेषजा, कंक्लूजन ऑफ आत्र्य, ठीक है, ये सारी चिकित्सा सूत्र, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है, ठीक है। ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पर हमको मेनली जो स्टार्टिंग के चैप्टर हैं वही पढ़ने होते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। पढ़ने ये भी हैं, ऐसा नहीं पढ़ने, इंपॉर्टेंट श्लोक, ठीक है। तो वर्सेटाइल यूजेज ऑफ टर्म मिथ्या बुद्धि, ठीक है, मिथ्या बुद्धि का जिक्र किया गया है इसमें। उसके बाद हमारा चैप्टर 11 तैस्त्रीय अध्याय, ठीक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, तैस्त्रीय अध्याय, ठीक है। पुनर्जन्म सिद्धि, ठीक है, चतुर्विद पाक परीक्षा, ठीक है, त्रयोपस्तंभ, ये त्रयोपस्तंभ जो है ना इसका जिक्र अष्टांग हृदय में है, और वहां त्रय उपस्तंभ है, त्रय उपस्तंभ की बात की गई, तो ये भी आपको पढ़नी है, ठीक है। बस इसमें भी अब हमारा जो है तैस्त्रीय अध्याय दोबारा आ गया, ठीक है। इसके बाद है हमारा बाता कलई अध्याय, ठीक है, बाता कालकाली अध्याय, इसमें हमको बात गुण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो बात का इंपॉर्टेंट तो बताया ही है, बात सबसे इंपॉर्टेंट दोष होता है, ठीक है, तो उसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। कुपित पित्त कर्म, कुपित कफ कर्म, ठीक है, ये कुपित हो जाते हैं मतलब बिगड़ जाते हैं, तो ये बात दोष क्लिनिकल एप्लीकेशन, कुपित अकुपित, ठीक है, वायु कर्म, ठीक है, वायु प्रकोप, प्रशांत कर्म, ये सारे टॉपिक आपको इसमें से पढ़ने होते हैं, इनके श्लोकास भी याद रखने हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा संहिता का सिलेबस, ठीक है।
समिता में हमको 2 बुक पढ़नी है, दोनों का 50-50% पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।